तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस वेबसाइट डेवलपमेंट के सीरीज में, जहाँ से हम लोग बिगिनर से लेके प्रो तक वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट बेसिकली होता कहाँ है, जहाँ की आप लोग जो भी वेबसाइट विजिट करते हो वो वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, वो उसका सेम डुप्लीकेट हम लोग यहाँ तक सीख जाएंगे कि उसका सेम डुप्लीकेट हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं खुद से कोडिंग के मदद से। तो बेसिकली हम लोग ये सीरीज में ही करने वाले थे। यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो से प्रोफेशनल वेब डेवलपर। जीरो से प्रोफेशनल मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, वेबसाइट का मतलब भी नहीं जानते हो, तो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो हम लोग आपको प्रोफेशनल तक लेके जाएंगे इस सीरीज के मदद से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें क्या पढ़ने, बेसिकली हम लोग इसमें कुछ पढ़ने ही नहीं वाले हैं। तो इस सीरीज क्या है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे नहीं, थ्योरी बहुत कम होगा। हम लोग प्रैक्टिकल से शुरू करेंगे, अगर बीच बीच में थ्योरी का जरूरत पड़ा तो बीच बीच में थ्योरी सीखेंगे। थ्योरी इज एक्स्ट्रा, और वो अलग से है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, हम लोग का मेन फोकस रहेगा प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा थ्योरी से अच्छा। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक वेबसाइट का इमेज लिया है। तो ये वेबसाइट कौन सा है, तो ये वेबसाइट एक .com डोमेन पे चल रहा है। अब डोमेन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वेबसाइट क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो डोमेन एक ऐसा लिंक होता है जहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो रन कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे इस डोमेन पे ये जो है रन कर रहा है। अब वेबसाइट तीन चीज़ों से बना हो जाता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बेसिक वेबसाइट। और भी बहुत सारी चीज़ों से वेबसाइट बनती है, लेकिन हम लोग अभी यही तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, जैसे कि इंडिविजुअल, टीम, इंटरप्राइजेस, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, रिसोर्सेज से। ठीक है, ये सारे में अलग अलग लिंक है। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे वेबसाइट का डेफिनेशन क्या होता है, वेबसाइट जो है वो मल्टी वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। मल्टी वेब पेजेस जो है वो ऑनलाइन संभालता है। तो यहाँ पे मल्टी वेब पेजेस जो है, इन्हें हम लोग वेब पेज भी बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं। आगे क्या है, तो हम लोग के पास हो गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है। HTML, HTML मीन्स, हम लोग इसको नॉर्मल भाषा में बोले तो ढांचा। ढांचा मीन्स कि स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। अगर हम लोग जैसे HTML का कोडिंग में यूज कर रहे हैं वेबसाइट बनाने में, तो वेबसाइट का हम लोग को पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है कि ये टेक्स्ट कहाँ पे रहेगा, ये इमेज कहाँ पे रहेगा, ये उस साइड रहेगा, ये उस साइड रहेगा। ठीक है, वो जनरेट करने के बाद, ठीक है, वो जनरेट कर लिया। ठीक है, तो जैसे कि HTML में अभी ये सुंदर नहीं दिख रहा है देखने में, ये जो है वो अभी सुंदर नहीं दिख रहा है। अब हम लोग ऊपर मास और सब ये स्किन स्किन हटा दे तो क्या हम लोग सुंदर दिखेंगे? जितना सुंदर चेहरा अभी हम लोग का है, उतना सुंदर चेहरा क्या अभी उसके बाद है? नहीं ना है। ठीक है, तो उसे HTML बोलते हैं। अब इसे सुंदर कौन बनाता है, किसी भी चीज को सुंदर कौन बनाता है, तो वो CSS है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कार का ले, तो कार का जो स्टील बॉडी होता है, ठीक है, उससे जो ढांचा तैयार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं HTML। और उसके ऊपर जब हम लोग पेंट करते हैं, उसके ऊपर लेयरिंग करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या तो बोलते हैं उसको, वो जो सीट चलता है उसके ऊपर, वैसे मैंने उतना याद नहीं है, कोई बात नहीं। वो जो कार के ऊपर हम लोग पेंट वेंट करते हैं, उसे हम लोग CSS का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट में भी जब ढांचा तैयार कर लेते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको डिजाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग ने बटन तैयार कर लिया, अब बटन को हम लोग रेड कलर चाहिए, बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसका ब्लैक कलर चाहिए, तो ये सब हम लोग CSS की मदद से करते हैं। अब आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट। जावा स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने ऊपर ब्रेन भी करके लिखा हुआ है। अब ब्रेन से मैं इसको कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अगर हम लोग कार का एग्जाम्पल लिए, तो उसमें ढांचा तैयार हो गया, CSS हम लोग लगा दिए, कार को सुंदर बना दिए, लेकिन अब क्या कार वो चलना शुरू कर देगा बिना इंजन का? नहीं ना। तो वो जो इंजन हम लोग फिट करेंगे वो होगा जावा स्क्रिप्ट। और से ही सेम वेबसाइट में हम लोग ने बटन ऐड किया, बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, लेकिन जब हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करने आएंगे तो क्या उसमें अपने आप एनिमेशन हो जाएगा?
क्या अपने आप वो कोई भी जगह पे चला जाएगा? नहीं, वो सारी चीजें होंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, क्योंकि बटन्स के अंदर लिंक्स ऐड करना, एनिमेशंस ऐड करना, टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन ऐड करना, सारी चीजें परफॉर्म किसकी मदद से कर पाते हैं? जावास्क्रिप्ट के मदद से। यहाँ पे क्या लिखा है? द ब्रेन एंड लॉजिक सिग्नल्स। सारे ब्रेन एंड लॉजिक्स, हाँ, मेन लॉजिक्स लगाता है वो वेबसाइट के अंदर। उसके बाद लास्ट में रेडी, किस चीज के लिए अब हम लोग को रेडी होना है भैया? तो अब हम लोग को स्टार्ट करना है। अब हम लोग ने जान लिया वेबसाइट क्या होता है, उसके बाद HTML जान लिया क्या होता है, CSS जान लिया क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बिना कोई देरी के साथ कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग करना क्या हम लोग ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे, हवा में कोडिंग करेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम रहेगा VS कोड, जिसको अभी हम लोग स्क्रीन पे जाके इंस्टॉल करने वाले इसी वीडियो में। क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए नहीं होता, हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो से ही स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। अब VS कोड क्या होता है कि पहले तो लोग क्या करते थे कि VS कोड जब नहीं आया था तो लोग नोटपैड पे कोडिंग करते थे, लेकिन नहीं, अब आ गया VS कोड, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस मिलते हैं जो हम लोग को बहुत हेल्प करता है, AI भी मिलते हैं। तो अभी हम लोग को, हाँ, एक बात ध्यान रखना कि शुरुआत में आप लोग AI का जितना से जितना कम यूज कर सको उतना ठीक है, क्योंकि शुरू में आपको बेसिक्स से क्लियर रहना चाहिए। अपने आप से अगर आप बात करेंगे, अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे बिना कोई देरी के साथ और VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल करेंगे, जिसके मदद से हम लोग कोडिंग बहुत इजीली कर सके। तो बहुत सारे लोगों ने VS कोड यूज भी कर चुका होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग करेंगे VS कोड इंस्टॉल। तो VS कोड सर्च कर लेना है, VS कोड, एक सेकेंड। VS कोड सर्च करने के बाद आपके जो सबसे पहला लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आप मैक में VS को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर विंडोज, लिनक्स, जिस पे करना है उस पर कर सकते हो। तो मैं डाउनलोड कर लूँगा अपने विंडोज़ 11 के लिए, और से विंडोज़ 10 है मेरा, विंडोज़ 10 के लिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग का जो VS कोड है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद आई एक्सेप्ट है एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ का जो ख्याल रखना है, आपको इन चारों को चेक करके रखना है। इन चारों मतलब डाउनलोड करने टाइम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हुए इसको करना है, आगे इसका बहुत काम आता है। तो ये चारों बॉक्सेस को चेक कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो हम लोग का जो ये VS कोड है वो इंस्टॉल हो रहा है। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद हम लोग इसमें कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे जो हम लोग का HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने में मदद करेगा। तो हम लोग आज की वीडियो में नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे VS कोड को, और हम लोग अपना HTML का जर्नी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे। तो अब ये मेरा इंस्टॉल हो गया VS कोड, अब ये ओपन होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा होगा। इस तरीके का आपका VS कोड का जो है डैशबोर्ड शो होगा। अगर मैं आपको नया विंडो दिखाऊं ये किस तरीके का दिखता है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का कुछ नया विंडो आया होगा, जो अभी आपको फिलहाल शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे, इस पे कोड लिखना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हम लोग इसका डिटेल में जाएंगे और इसको समझेंगे क्या कैसे काम करता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे HTML के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और बाय बाय।